जय हिंद। आज जानेंगे राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की शक्ति, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहले समझिएगा कि राष्ट्रपति की जो चर्चा है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो राष्ट्रपति की जब चर्चा बोलेगा तो आर्टिकल 52 से लेके 61 तक आते हैं। राष्ट्रपति का चर्चा 52 से 61। ठीक है, इस हम लोग देख चुके थे। आज हम जानेंगे राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, पहला है कार्यकारी शक्ति। ठीक है, पहला राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो है कार्यकारी शक्ति। तो कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत जो है ना, वो कार्यकारी मंत्रालय का बैठक बुलाता है। ठीक है, जिसमें कि पीएम, मंत्री, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी, ये सब किसका क्या काम है? इसका काम है कार्य करना। और इसका बैठक कौन बुलवाता है? तो इसका कार्यकारी मंत्रालय के अंतर्गत कौन बैठक बुलवाता है? तो राष्ट्रपति ही बुलवाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का ये सब कार्यकारी शक्ति है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है विधायी शक्ति। आगे क्या है? विधायी शक्ति। तो राष्ट्रपति के विधायी शक्ति के बारे में बोला गया है, जो इस तरह से है। देखिए, विधायी शक्ति में क्या आते हैं? राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर करने की शक्ति है और अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। हस्ताक्षर का अर्थ ये हो गया कि पीएम, जैसे कि हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी कोई बिल जाके पास कराया। कहां पे? विदेश जाके कोई बिल पास कराया। ठीक है, मतलब कोई जो है विधेयक ऐसा कुछ मतलब लाया। ठीक है, और वो बिल को पास कराने के लिए किसके पास जाएगा? तो वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किए बिना वो बिल पास होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सब राष्ट्रपति का कैसा शक्ति है? तो वो सब राष्ट्रपति का जो है विधायी शक्ति है। ठीक है, हस्ताक्षर करेगा तभी जाके वो बिल पास हो सकता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं अध्यादेश। अध्यादेश करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति की 123 आर्टिकल के तहत करता है। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है 123 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। ये सब कैसी शक्ति है राष्ट्रपति का? तो ये है विधायी शक्ति। उम्मीद है कि आप लोग को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति के अंतर्गत क्या आते हैं तो समझिएगा। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, सैन्य शक्ति में राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रमुख होता है। क्या होता है? तीनों सेना का प्रमुख होता है। कौन? तो राष्ट्रपति। ठीक है, और सैन्य शक्ति के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति का क्या क्या चीज करने का अधिकार है और क्या कर सकता है वो। तो देखिए, युद्ध की घोषणा कौन करेगा? युद्ध की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। बाहरी आक्रमण, ये सब किसका अधिकार है? ये सब राष्ट्रपति का अधिकार है। ठीक है, विराम, युद्ध में विराम, ये सब किसका अधिकार है? तो राष्ट्रपति का अधिकार है। ठीक है, ये सब राष्ट्रपति का अधिकार है, राष्ट्रपति का शक्ति है, जो आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, एग्जाम के पर्पज से। आगे देखते हैं न्यायिक शक्ति। ठीक है, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत क्या होता है? न्यायिक शक्ति के अंतर्गत जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या ले सकते हैं ये राष्ट्रपति? तो सलाह ले सकते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या ले सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है सलाह ले सकते हैं। जैसे कि सीजीआई को बुलाएगा अपना हवेली पे कि आइए मुझे कुछ आपसे बातें करनी है या फिर कुछ सलाह लेना है आपसे, तो राष्ट्रपति जो है सीजीआई से सलाह ले सकता है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश से वो सलाह ले सकता है। ठीक है, वो तो कैसा शक्ति है? तो वो है न्यायिक शक्ति। उम्मीद है कि आप लोग को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे आता है विशेषाधिकार। आगे क्या आता है? विशेषाधिकार शक्ति। ओके, विशेषाधिकार शक्ति के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रपति पे जो है आप दीवानी मुकदमा नहीं चला सकते।
राष्ट्रपति पे आप दीवानी मुकदमा नहीं चला सकते, बाकी फौजदारी मुकदमा आप चला सकते हैं। ठीक है, दीवानी मुकदमा का अर्थ ये हो गया कि हत्या से रिलेटेड या कोई जुर्म कर दिया है, ठीक है, हत्या से रिलेटिव हो या फिर कोई भी ऐसा चीज हो जिसमें जो है राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि इस पे आप ये मुकदमा नहीं चला सकते। ठीक है, राष्ट्रपति अगर किसी का खून कर दिया तो क्या उसके ऊपर आप केस करेंगे? नहीं कर सकते। अगर कर भी दिए तो क्या फर्क पड़ता है, वो जो है अपना साइन करके वो अपना सजा माफ कर लेगा। ठीक है, अब बाकी आप फौजदारी मुकदमा कर सकते हैं। ठीक है, फौजदारी मुकदमा का अर्थ ये हो गया जैसे कि राष्ट्रपति किसी का खेत हड़प लिया, ठीक है, पैसा लेके भाग गया, पैसा ले लिया, तो ये सब जो है राष्ट्रपति पे ये सब कर सकते हैं, फौजदारी मुकदमा आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। वैसे भी फौजदारी मुकदमा के अंदर जो आता है, खेत ले लिया, पैसा ले लिया, ये सब आर्थिक मामलों से मतलब रिलेटिव है। ठीक है, उसमें सजा क्या होगा, उसमें तो जुर्माना लिख दिया जाता है कि आप किसी का पैसा लिए हैं तो जुर्माना के तौर पर आप इतना पैसा दीजिए उसे। ठीक है, तो आप ये सब कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग विवेकाधिकार के बारे में देखते हैं। विवेकाधिकार में क्या होता है, राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। विवेक का इस्तेमाल करेगा, सोचेगा, समझेगा, तब जाके निर्णय लेगा। ठीक है, इसे बोलता है विवेकाधिकार की शक्ति। वो कैसे लेता है तो आपको हम बताते हैं। देखिए, हमारे भारत में लोकसभा सीट कितना है? 545 है। लोकसभा सीट कितना है? 545 है। 545 का अगर 1/2 करेंगे तो लगभग जो है कितना हो जाएगा? 273 सीट हो जाएगा, समथिंग 273 सीट हो जाएगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं लोकसभा का जो चुनाव होता है तो उसमें बहुमत के लिए कितना चाहिए? 50% चाहिए। तो 545 का लगभग हाफ करेंगे, 1/2 करेंगे तो लगभग 273 आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन विवेकाधिकार का राष्ट्रपति जो अपना इस्तेमाल करता है वो कैसे करता है तो देखिए, हम आपको बताते हैं। देखिएगा विवेकाधिकार का वो कैसे इस्तेमाल करेगा। अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है। कैसे? देखिए, 45 कितना सीट था लोकसभा में? लोकसभा में 545 सीट था, 545 सीट था। ठीक है, बहुमत के लिए कितना चाहिए? तो 1/2 करेंगे लगभग तो 273 समथिंग। ठीक है, 273 समथिंग आएगा। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद होता क्या है कि किसी को बहुमत नहीं मिलता है, किसी को बहुमत नहीं मिला। जैसे कि लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, कोई ए पार्टी है, कोई बी पार्टी है, कोई सी पार्टी है, कोई डी पार्टी है, 4 को पार्टी है। ठीक है, टोटल सीट कितना है? 545 है। कितना है? 545 है लोकसभा का। ठीक है, लेकिन 545 में क्या हुआ? किसी को बहुमत नहीं मिला, किसी को 273 सीट नहीं मिला। ठीक है, किसी को नहीं मिला। किसी को कितना मिला? किसी को मिला 210, किसी को मिला 200, ठीक है, और किसी को मिला 10 और किसी को मिला 5, समथिंग इस तरह से। लेकिन किसी को जो है बहुमत नहीं मिला। तो इस वक्त जो राष्ट्रपति अपना इस्तेमाल करते हैं तो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, विवेक का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से अगर किसी को अगर वोट में बहुमत नहीं मिला तो इस अवस्था को, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? इफ कंडीशन को बोला जाता है त्रिशंकु। ठीक है, इस कंडीशन क्या बोला जाता है? त्रिशंकु। ठीक है, और इस समय जो है ना राष्ट्रपति क्या करता है? अपने बुद्धि का इस्तेमाल करता है। कैसे बुद्धि का इस्तेमाल करता है तो देखिए, राष्ट्रपति जो है इनमें से किसी एक को बोलेगा, ऐसा करते हैं, ये विवेक का इस्तेमाल करेगा। सीट किसका ज्यादा है? 210 का ज्यादा है ना, कुछ नहीं करेगा, बोलेगा कि ऐसा करते हैं, आपका तो 210 सीट आया है और लाना चाहिए कितना? तो 273 लाना चाहिए, लेकिन आप लाए हैं 210 ही। तो ऐसा करते हैं, हम आपको एक मौका देते हैं। मौका क्या देते हैं? 30 दिन का आपको टाइम देते हैं। ए पार्टी को बोलेगा 30 दिन का आपको टाइम देते हैं, आप जो है किसी तरह से
तोड़ मरोड़ के या फिर इससे लेके कैसे भी करके जो है अपना 273 पूरा लीजिए। ठीक है, आपको 30 दिन का हम टाइम देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पीएम की नियुक्ति हम कर देंगे। ठीक है, तो बोलेगा पार्टी चलिए ठीक है कर देते हैं, बहुमत सिद्ध कर देते हैं। और उसके बाद जो है अगर बहुमत सिद्ध नहीं किया, ये तीनों चारों में से कोई बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया, वैसे बहुमत सिद्ध करने के लिए इसको बोला था लेकिन सिद्ध नहीं कर पाया, तो लास्ट में क्या होगा? लास्ट में क्या होगा, बोलेगा कि ठीक है आप तो 30 दिन का टाइम दिए थे कि बहुमत सिद्ध आप नहीं किए, तो ऐसा करते हैं बहुमत आप सिद्ध किए नहीं, इसलिए लोकसभा चुनाव फिर से होगा। चुनाव क्या होगा? फिर से होगा। समझे? उम्मीद है कि आप लोग को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, विवेकाधिकार का कैसे इस्तेमाल किया राष्ट्रपति आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, यहां तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट में जाके। ठीक है, और मेरा कंसेप्ट अगर पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा बनाया गया कंटेंट आप तक पहुंच सके। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।